कुछ स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट का, जो है मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स एंड देयर आर द डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो जो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट सेल्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द पैसिव अपटेक एंड द एक्टिव अपटेक। और एक्टिव अपटेक इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी बाय द रूट सेल्स। अब बच्चे हम देखते हैं कि पैसिव जो अपटेक है उसमें डिफ्यूज़न मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल एंड द वाटर विल बी टेक्स प्लेस। डिफ्यूज़न इज अ प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ द आयंस और द मॉलिक्यूल फ्रॉम द higher concentration to lower concentration, or it is also involved the three pathway, symplast, apoplast and the vacuolar pathway। vacuolar pathway सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे कि इसका जो भी पैटर्न है वो कहाँ से, पहले तो हम देखेंगे कि इनके अंदर देखिए आपके जो रूट हेयर्स हैं, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। उसके बाद क्या चीज़ आती है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड देन जो है वो जाइलम टिश्यूज़, यानी ये पाथवे होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट कौन सा पाथवे है? एपोप्लास्ट वो पाथवे है जिसके अंदर जो एडजेसेंट सेल वॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी इट्स अ पाथवे इन्वॉल्विंग द सिस्टम ऑफ द एडजेसेंट cell walls which is continuous throughout the root plant roots except for the Casparian strip in the root endodermis। अब देखते हैं कि कैस्पेरियन रूट स्ट्रिप्स क्या चीज़ है। तो कैस्पेरियन रूट स्ट्रिप्स जिसका बेल्ट है थिकनिंग ऑन द रेडियल और द ट्रांसवर्स वॉल और द एंडोडर्मल सेल्स। अब रूट सेल्स में जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे जो डिसकंटिन्यूस हो जाती है एंडोडर्मिस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और ये डिफ्यूजन ऑफ आयन जो है along with the water takes place by the mass flow along the apoplast pathway। आयंस हमेशा मूव करते हैं पाथवे में और एंडोडर्मिस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो इसके पाथवे को जो है वो क्या करती है, फर्दर आगे प्रोसेस करने में रुकावट बनती है। और फिर जो है जब भी एंडोडर्मिस से गुजर जाते हैं तो आयंस मस्ट पास बाय द डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द एंडोडर्मिस सेल्स, देन एंटरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म एंड प्रोबेबली या तो फिर सिम्प्लास्ट पाथवे को अपनाती हैं या फिर वैक्यूलर, और उसके बाद ये जाइलम सेल तक जो है वो पहुंच जाती हैं। फिर बच्चे हम देखते हैं कि सिम्प्लास्ट किसको कहते हैं। तो सिम्प्लास्ट वो वाला सिस्टम है जिसके अंदर इंटर कनेक्टेड करता है प्रोटोप्लास्ट इन द रूट सेल्स, यानी जिसके अंदर रूट सेल्स के जो वो सेल्स हैं उनके प्रोटोप्लास्ट में से ये पाथवे जो है वो गुजरता है, और साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल प्रोटोप्लास्ट इज कनेक्टेड विद द वन अनदर बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। आपको पता है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो पोर्स हैं या वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं, चैनल्स हैं, जिससे कि क्या होता है जो कि दो नेबरिंग सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के दरमियान में होता है, जिसमें से कि साइटोप्लाज्म जो ईजिली गुजर जाता है। यानी जब मिनरल्स वहाँ से गुजरेंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए साइटोप्लाज्म में से एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे और प्लाज्मोडेस्माटा में से गुजरेंगे। यानी एपोप्लास्ट पाथवे वो था जो कि सेल वॉल के ऊपर से गुजरता था, और जो सिम्प्लास्ट पाथवे उसमें से जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से गुजर रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट में से। उसके बाद प्लांट सेल में जो इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स है जो कि कंट्रोल कर रही हैं वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसी तरह सेल जो रूट्स के हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके अंदर से ये पाथवे जो है वो गुजर रहा है। Minerals both in the form of the cations and anions in the most of the cases having the higher concentration in the soil can diffuse down their concentration gradient into the root hairs and the other epidermal cells, और फिर ये मूव डाउन करते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्ट में। सबसे पहले ये एब्जॉर्ब होंगी सॉयल पार्टिकल से, कहाँ पर आएंगी, रूट हेयर्स में, वहाँ से जाएंगी एपिडर्मल सेल में, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, देन जो सैप इन द जाइलम सेल। थर्ड जो पाथवे है बच्चे वो कौन सा है, वो है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, यानी ये वो है जो कि सेल के अंदर जो वैक्यूल्स हैं ये उसमें से जो है वो गुजरते हैं, और फिर डिफ्यूज़न जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और फिर जो है वो क्या, यानी आयंस मूव करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं, द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स को, एंड देन रीच द जाइलम सेल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी जो है वो ये वाला प्रोसेस होता है, यानी बाय यूजिंग द एटीपी, एंड then the minerals can easily absorbed by the root cells then in the soil solution।
फिर बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जो है वो ये वैक्यूलर पाथवे पॉसिबल होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ द आयंस इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड दे आर आल्सो यूज द एटीपी या यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। उसके बाद बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये सिलेक्टिव है और डिपेंड करता है ऑन द रेस्पिरेशन की। आपका इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ भी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कैसे सिलेक्टिव है कि ये डिपेंड करता है रेस्पिरेशन पे कि यानी अगर रेस्पिरेशन की वजह से जो एटीपी या एनर्जी जो है वो बनेगी, उस जब वो बनेगी तभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल होगा। फिर बच्चे यानी सम आयन जो है वो पैसिवली और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरह से जो है वो डिफ्यूज़ दोनों तरह से जो है वो पाथवे को फॉलो करते हैं। फिर फैसिलेटेड डिफ्यूज़न आ गया। फैसिलेटेड डिफ्यूज़न का मतलब ये है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रॉम द सॉइल टू द एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट गुजरते हैं सेल मेम्ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। कैरियर प्रोटीन से प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एपिडर्मल एंड द अदर रूट सेल्स में एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब बच्चे हम जो पाथवे को देखते हैं कि ये पाथवे जो है किस तरह से फॉलो करते हैं, तो ये आप देखें इसमें इस डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहा है कि एपोप्लास्ट का मतलब है थ्रू द सेल वॉल, सिम्प्लास्ट का मतलब है थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मोडेस्माटा, एंड वैक्यूलर पाथवे का मतलब ये है कि थ्रू द वैक्यूल्स ईजिली कैन पास थ्रू इट। इस डायग्राम से जो ये बात क्लियर हो रही है। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।